हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। एक्सेल सीरीज का ही वीडियो है। जैसा कि लास्ट हमने देखा था, वी लुकअप और मैच की बात करी थी, तो अभी इस सीरीज में हम जो है एक नया वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, एक नए स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है डेटा वैलिडेशन, जिसको लोग ड्रॉप डाउन भी बोल देते हैं। ड्रॉप डाउन जबकि वो है नहीं, बट उसको ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं कभी कभी। तो उसको लिस्ट भी क्रिएट करते हैं उससे, और उससे हम क्या करते हैं ना, किसी रेंज को प्रोटेक्ट कर देते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अभी अभी कोई भी सेल आप लीजिए, किसी भी सेल में कोई भी वैल्यू आप एंटर करेंगे वो एंटर हो जाएगी। तो बेसिकली हमारा क्या होता है कि अगर हमने किसी फील्ड पे लगा दिया कि इसमें डेट आपको एंटर करनी है, और डेट आपको 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ही आप एंटर कर सकते हैं, तो ऐसे तो वो होगा नहीं जब तक आप डेटा वैलिडेशन नहीं लगाएंगे। अगर आप इतने इतने रेंज पे अपने डेटा वैलिडेशन लगा दिया कि भाई इसमें आपको डेट ही इंटर करनी है, तो वो डेट ही इंटर होगी, उसके अलावा इन सेल में और कुछ भी एंटर नहीं होगा। ये होता है रिस्ट्रिक्शन। डेटा वैलिडेशन का जो बेनिफिट है ये होता है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके बताएं हमें कि किस टॉपिक पे आप और वीडियो चाहते हैं, या आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो उसके बारे में भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और आप हमारा वहाँ पे हम जो है डिस्क्रिप्शन में हम अपनी मेल आईडी और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप हमें जो एक्सेल से रिलेटेड है, पावर बीआई से रिलेटेड है, एसक्यूएल से रिलेटेड, आप वीवीएस से रिलेटेड आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप एमआईएस की फील्ड में आना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एमआईएस की भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है जी, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा 1 से लेके 5 इतने, यानी 1 2 3 4 5, A1 से लेके A5 तक हमने सेल को सिलेक्ट कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। और डेटा वैलिडेशन जो होता है ना, ऊपर का आप देखेंगे तो यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, तो ये डेटा वाला जो टैब होता है उसी में होता है। आप देखेंगे तो जो प्रीवियस वर्जन आते थे उसमें डेटा वैलिडेशन लिखा हुआ होता था। जो अभी लेटेस्ट वर्जन है इसमें डेटा वैलिडेशन लिखा नहीं रहता, इसमें साइन बना रहता है, सेल बना रहता है, उस पर देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग देख पाए। देखिए यहाँ पे कर्सर को आप देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो डेटा वैलिडेशन का एक यहाँ पे जो है चेक का साइन बना हुआ है, और ये जो सर्कल है इस पे आप लेके जाएंगे ऐसे कर्सर को, तो ये डेटा वैलिडेशन लिख के आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं इसमें क्या क्या फंक्शन है। तो डेटा वैलिडेशन पे हमने क्लिक कर दिया, इसका जो मेन्यू है ओपन हो चुका है। यहाँ पे 3 टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं। एक पहला तो है हमारे पास सेटिंग, दूसरा है इनपुट मैसेज, तीसरा है एरर अलर्ट। ये तीनों चीजों को हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो जो बेसिक है हमारा वो सेटिंग ही है, सेटिंग के ही ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो ये अलाउ एनी वैल्यू पे, ऑलरेडी ये अलाउ हमेशा हर एक सेल पे एनी वैल्यू, मतलब आप कुछ भी एंटर कर दो तो ये हमेशा अलाउ रहता है, अलाउ एनी वैल्यू पे। तो इसको हम एनी वैल्यू से आगे बढ़ते हैं। होल नंबर पे हम पहले करके देखते हैं। मान लीजिए होल नंबर आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया अलाउ के अंदर। उसके बाद डेटा बिटवीन, अब आपको बिटवीन देना है, नॉट बिटवीन देना है, इक्वल टू देना है, ये आप कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं। आप किस कंडीशन में डेटा को यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे देते हैं मिनिमम 10 और मैक्सिमम 10। हम चाहते हैं कि A1 से लेके A5 तक आप 10 से बिलो एंड 100 से अबव वैल्यू एंटर ना कर पाए। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन हम करके देखते हैं। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन हमने यहाँ लगा दी। और इनपुट मैसेज में क्या होता है कि जब भी आप वहाँ पे कर्सर लेके जाएं तो वहाँ पे आपको एक मैसेज दिखे। ठीक है, तो वो मैसेज हम यहाँ लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं एंटर ओनली 10 to 100। ओके, एंड एरर अलर्ट। एरर अलर्ट क्या होता है, यहाँ पे 3 टाइप के अलर्ट आपको आते हैं, स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन। स्टॉप पे क्या होता है कि आपको वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर देगा, आप एंटर नहीं कर पाएंगे। और वार्निंग पे क्या होता है, वार्निंग आती है, अगर आप वार्निंग के साथ में यस बढ़ना चाहते हैं आगे तो ऑप्शन आता है यस कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल एक इन्फॉर्मेशन शो होगी, बट आप आपका डेटा एंटर हो जाएगा। तो बेसिकली जब भी हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो हम स्टॉप पे ही रखते हैं, क्योंकि हमारा डेटा एंटर ना हो, रॉन्ग डेटा। ठीक है, एरर मैसेज और टाइटल। टाइटल में मान लीजिए हम अपने चैनल का नाम देते हैं डेटा ज्ञान विद वीरू। ठीक है, अब यहाँ एरर में हम दे देते हैं प्लीज एंटर वैलिड वैल्यू। ठीक है, ओके करते हैं।
देखिए अब यहाँ पे मैसेज शो होने लगा है। जैसे ही हम यहाँ पे सेल को सेलेक्ट करेंगे 1 टू A to 5 में, A1 से A5 के सेल पे देखिए इंटर ओनली 10 to 100 लिख के आ रहा है। जो मैसेज हमने वहाँ दिया इनपुट मैसेज में वो मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है। और किसी सेल पे ले जाएंगे तो वहाँ मैसेज नहीं आएगा, यानी ये सेल रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं। इस सेल में आप 10 से 100 से ज़्यादा, 10 से मिनिमम 10 और मैक्सिमम आप 100 ही दे सकते हैं। हम यहाँ पे अगर 2 लिख के एंटर करेंगे तो हमारे पास स्टॉप आ जाएगा, स्टॉप की वार्निंग आ जाएगी, प्लीज एंटर वैलिड वैल्यू। जो हमने वहाँ पे एरर दिया था, जो हमने टाइटल दिया था, आप देख सकते हैं टाइटल में भी आ रहा है डेटा ज्ञान विद बीरू। अब रीट्राई आप कर सकते हैं एंड उसके बाद आप यहाँ पे रीट्राई में अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 12 तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर हम यहाँ पे 100 से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं फिर वो एरर आएगा, यानी डेटा वैलिडेशन हमारा सक्सेसफुली लग चुका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक मैं समझता हूँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है, कहीं पे भी आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, आप उसको ज्वाइन करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल ID पे business.viru@gmail.com पे आप भेज सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। मैं जरूर आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अभी हमने देखा था होल नंबर, ओनली होल नंबर अभी देखा था। अच्छा, ये हमने लगा दिया है। अभी यहाँ पे क्लियर करना हो तो आप सिंपल यहाँ पे क्लियर ऑल कर दीजिए, ये सारी सेटिंग रीसेट हो जाएगी, और ओके कर दीजिए तो यहाँ से डेटा वैलिडेशन रेंज से हट जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, फिर से देखते हैं। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, हमने होल नंबर देख लिया। डेसिमल भी बेसिकली वैसे ही होता है, यहाँ पे आप पॉइंट तक दे सकते हैं, पॉइंट तक को रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जैसे कि आप 0.1 से आपने दे दिया 0.9 के बीच में एंटर करना है, तो वैसे ही है, सेम एज चीज़ है। लिस्ट यहाँ पे एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है वो लिस्ट होता है कि हम एक लिस्ट आपको दे दें, उस लिस्ट में से आप डेटा को सिलेक्ट कीजिए, उसके अलावा आप कोई डेटा एंटर ना करें, तो वो लिस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। लिस्ट हम 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो हम एक्सेल सेल की रेंज दे दें, एक्सेल सीट में ही कहीं पे लिस्ट बना के उसकी रेंज दे दें। अदरवाइज यहाँ पे भी हम कॉमा लगा के उसको दे सकते हैं। डेट है, डेट भी सेम एज इट इज़ है, अगर आप देखना चाहेंगे तो आप लगा के देख सकते हैं, अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहें तो आप देख सकते हैं। जैसे डेट वाला हम चेक कर लेते हैं, मान लीजिए हमारे स्टार्ट डेट हम बिटवीन दे देते हैं। स्टार्ट डेट आज की डेट ले लेते हैं 25 जनवरी 2024, ये हमारी स्टार्ट डेट हो गई। एंड डेट हम ले लेते हैं 31, 31, 30, ओनली 30 जनवरी एंड 2024। ठीक है जी, हम इसको करते हैं अप्लाई और देखते हैं कि हमारा काम करता है या नहीं। डेट वाला भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करते हैं 12 जनवरी 2024, बट ये एंटर नहीं हो रहा है। हम रिट्राई करते हैं, 12 को हम करते हैं 25, हम इसको एंटर प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे 25 जनवरी 2024 एंटर हो चुका है। अगर हम इसमें एंटर करें 2 Feb 2024, ये एरर देगा, आप एंटर नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड है। ठीक है, अगर हम इसको चेंज करके 26 जैन 2024 करें, ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है जी, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे डेट की रिस्ट्रिक्शन भी कैसे हम काम कर सकते हैं, डेट वाला भी। ठीक है जी, तो हम बढ़ते हैं, फिर से डेटा वैलिडेशन ओपन कर लेते हैं। हम इसको क्लियर करके ओके कर देते हैं, ये हट जाएगा, डेटा वैलिडेशन वहाँ से हट चुका है। हम देखते हैं लिस्ट, जो हमारा सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है वो लिस्ट है इसमें। तो लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। लिस्ट में आप सोर्स को एक किसी रेंज के पर्टिकुलर रेंज से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे मैनुअल भी दे सकते हैं। जैसे कि आपको देना है जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ओके। अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो आप जैसे ही इसको करेंगे सेलेक्ट, आपका यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पूरी लिस्ट आपको दिखेगी। हमेशा आपको यहाँ पे लिस्ट मिलेगी, आप उसी लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटा वैलिडेशन की लिस्ट, जो लिस्ट का टाइप है वो। आप इसको अगर मैनुअल रेंज देना चाहें वैसे सिंपल आप यहाँ पे मान लीजिए जनवरी
अगर आप एक्सेल से रेंज देना चाहें तो आप एक्सेल से भी रेंज दे सकते हैं। जो हमने मैनुअल मेंशन किया वो आप एक्सेल सीट के थ्रू रेंज दे सकते हैं। डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना होगा, यहाँ पे हम लगाना है डेटा वैलिडेशन। मान लीजिए इसको हम कलर कर देते हैं ताकि आपको जो है दिखता रहे, ठीक है। डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे हम टाइप लेंगे लिस्ट, और लिस्ट में हमने सोर्स लेना है। देखो सोर्स इस एरो पे क्लिक करो आप, और यहाँ पे पूरी रेंज आप पिक कर लो, ठीक है, ओके कर दीजिए। देन आप देखेंगे यहाँ पे पूरी रेंज आ गई है, ठीक है जी। तो मैं समझता हूँ डेटा वैलिडेशन जो है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। इस पे हम आगे और भी क्वेश्चंस भी बनाएंगे, और बीच में अभी हमारा कोर्स एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तक पहुंच जाए तो हम कई सारे टेस्ट पेपर भी सॉल्व करेंगे जो MIS से रिलेटेड इंटरव्यूज में दिए जाते हैं, MIS या डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड इंटरव्यू में दिए जाते हैं। वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बाकायदा आपको एक्सेल सीट दी जाती है, एक्सेल सीट में ही आपको बोल दिया जाता है कि आप सॉल्व करके हमें सबमिट करो, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं समझा भी पाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ भी गए होंगे। तो ठीक है, और मिलते हैं हम आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे, और सेम सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।